पिछले क्लास में अपन ने एशिया महाद्वीप की अफवाह तंत्र के बारे में आपको बताया था। आज अपन एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। एशिया महाद्वीप में कैसी जलवायु पाई जाती है, जलवायु संबंधी क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, एशिया को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो एशिया महाद्वीप की विशालता के कारण यहाँ जलवायु संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसा आपको विदित है कि एशिया महाद्वीप लगभग 8,500 किलोमीटर की लंबाई में तथा लगभग 7,700 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इस विशालता के कारण यहाँ अत्यधिक प्रकार की जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर अपन वैसे देखें तो संसार का सबसे गर्म जैकोबाबाद भी एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा संसार का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांसक भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस प्रकार अपन देखें तो एशिया महाद्वीप में जलवायु संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर अपन यूँ देखें तो जैकोबाबाद का तापमान लगभग -55 डिग्री तक पहुंच जाता है और जैकोबाबाद का तापमान 50 डिग्री 55 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि बरखोयांसक का तापमान -55 डिग्री 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इस प्रकार लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर की भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ अगर अपन देखें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया व एशिया के मध्यवर्ती भाग में तापमान की अत्यधिक पाया जाता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में या उत्तरी अक्षांशों में अपन देखें तो यहाँ पे तापमान बहुत ही कम पाया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में इराक, ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, टर्की, इन देशों में, मध्य एशिया के भाग में, भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में गर्मी पाई जाती है, जबकि साइबेरिया की तरफ जाएं, साइबेरिया में या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में या उत्तरी भाग में तापमान साल भर बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस प्रकार अगर अपन देखें तो एशिया महाद्वीप में तापमान संबंधी तथा वर्षा संबंधी देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ लगभग 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और वर्षा भी मानसून से होती है। गर्मियों में अत्यधिक वर्षा होती है, तो इस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। अगर अपन वैसे देखें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में वर्षा की बहुत कम मात्रा पाई जाती है और वहाँ लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा पाई जाती है। इस प्रकार एशिया में तापमान संबंधी तथा वर्षा संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में सबसे कम वर्षा होती है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में तापमान व वर्षा संबंधी दोनों अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर अपन मोटे तौर पे बात करें तो एशिया महाद्वीप की जलवायु को मुख्य रूप से 2 कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक एशिया महाद्वीप की विशालता। अगर अपन देखें तो एशिया महाद्वीप पहले भी बताया है कि लगभग 8500 किलोमीटर की लंबाई में तथा 7,700 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो इसकी विशालता के कारण यहाँ जलवायु संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस विशालता को देखते हैं तो इसके भूमध्य रेखा भी इसके ऊपर गुजरती है, कर्क रेखा भी इसके पास से गुजरती है और ध्रुवीय प्रदेशों तक फैला हुआ है। इस कारण यहाँ पे अत्यधिक विशालता के कारण जलवायु संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा कारक अगर देखें तो एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां भी इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं।
ये पर्वत श्रेणियाँ एशिया महाद्वीप को दो भागों में बांटती हैं, दक्षिणी एशिया, उत्तरी एशिया। दक्षिणी एशिया में तापमान ज़्यादा पाया जाता है तथा वर्षा की अधिकता भी होती है। तापमान भी उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं दक्षिणी एशिया में नहीं पहुंच पाती, इस कारण यहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है तथा एशिया में चलने वाली मानसूनी हवाएं इस पर्वतीय क्षेत्रों को पार नहीं कर पाती, इस कारण दक्षिणी भाग में मानसून से वर्षा भी ज़्यादा होती है, जबकि उत्तरी भाग में तापमान बहुत कम पाया जाता है तथा मानसून पहुंच नहीं पाती, इस कारण वर्षा की भी कमी पाई जाती है। तो इस आधार पर अपन देखें कि दक्षिणी एशिया में तापमान भी ज़्यादा पाया जाता है तथा वर्षा भी ज़्यादा होती है, जबकि उत्तरी एशिया में अगर बात करें तो उत्तरी एशिया में तापमान भी बहुत कम पाया जाता है तथा वर्षा की मात्रा भी कम पाई जाती है। तो इस आधार पर अपन देखें तो एशिया महाद्वीप की जलवायु को दो बड़े कारक प्रभावित करते हैं। एक पहला कारक आपको बताया कि एशिया महाद्वीप की विशालता जो इसकी जलवायु को प्रभावित करती है, और दूसरा एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां भी इसकी जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब अपन देखें कि एशिया महाद्वीप की इन दो कारकों के साथ साथ एशिया महाद्वीप की जलवायु का अगर अध्ययन करें अपन तो उसमें दो कारकों को ध्यान में रखना होगा। पहला कारक ये कह रहा है कि एशिया महाद्वीप की में ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन करना जरूरी होगा, दूसरा एशिया महाद्वीप की शीत ऋतु के बारे में अध्ययन करना जरूरी होगा। तो अगर अपन एशिया महाद्वीप की ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ पे मार्च से लेकर सितंबर तक गर्मी की ऋतु पाई जाती है। इस ग्रीष्म ऋतु में तापमान अत्यधिक पाया जाता है, कभी कभी तापमान दक्षिणी एशिया के 50 डिग्री को पार कर जाता है। तो यहाँ तापमान संबंधी तापमान अत्यधिक पाया जाता है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकने के कारण ग्रीष्म में एशिया महाद्वीप का तापमान अत्यधिक पाया जाता है, 50 डिग्री टेम्परेचर तक भी पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में 30 डिग्री चीन के आसपास से 30 सेंटीमीटर की समताप रेखा गुजरती है, और ऊपर जाए साइबेरिया में भी लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। इस आधार पर देखें अपन तो गर्मी की ऋतु में एशिया महाद्वीप में तापमान अत्यधिक पाया जाता है। दूसरी बात अगर अपन वायु दाब की करें तो एशिया महाद्वीप में तापमान की अधिकता के कारण यहाँ न्यून वायु दाब के केंद्र पाए जाते हैं। दक्षिणी एशिया में भारत में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इनकी अपन बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वायु दाब भी बहुत कम हो जाता है। इस कारण समुद्रों से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानती हैं। इस कारण न्यून वायु दाब के केंद्र पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ अगर हवाओं की बात करें तो न्यून वायु दाब के कारण यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती हैं, जिसके कारण दक्षिणी एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशिया में इन मानसून से खूब वर्षा होती है और वर्षा की अधिकता पाई जाती है। 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी अगर चीन सागर में चले तो वहाँ पे कई बार टाइफून चलते हैं जो भयंकर वर्षा भी करते हैं तथा तूफान के रूप में चलते हैं। तो इस प्रकार अपन देखें तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान संबंधी, वायु दाब संबंधी, वर्षा संबंधी तथा हवाओं की दिशाओं से संबंधित कई बातें एशिया की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में तापमान ज़्यादा पाया जाता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे वायु दाब भी कम पाया जाता है, और वायु दाब तापमान ज़्यादा और वायु दाब कम होने के कारण समुद्रों से स्थल की ओर मानसूनी या मौसमी हवाएं चलने लग जाती हैं, जिसे मानसून कहते हैं अपन। और ये मानसूनी हवाएं दक्षिणी पूर्वी एशिया में अत्यधिक मात्रा में वर्षा करती हैं, और ये मानसून दक्षिणी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, जो अधिकांशतः एशिया महाद्वीप में गर्मियों में वर्षा करती है। दूसरा अगर बात करें शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु सितंबर से लेकर फरवरी तक एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु पाई जाती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो उत्तरी
भाग में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण एशिया महाद्वीप में तापमान कम होने लग जाता है तथा साइबेरिया में लगभग -55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, मध्य एशिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे भी कम 0 डिग्री की समताप रेखाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार अपन देखें तो एशिया महाद्वीप में सर्दी की ऋतु में तापमान बहुत कम हो जाता है और तापमान कम होने के कारण उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती हैं और ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं लगभग कोरिया, जापान, दक्षिणी पूर्वी चीन, भारत के चेन्नई तट, श्रीलंका, इनमें वर्षा करती हैं। जो उत्तरी पूर्वी मानसून या जिसको अपन लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इस मानसून से एशिया महाद्वीप में वर्षा होती है और यहाँ पे वायुदाब संबंधी भी तापमान कम होगा तो वायुदाब ज़्यादा पाया जाएगा। इस कारण भारत के आंतरिक भागों में या एशिया के आंतरिक भागों में इस ऋतु में वर्षा नहीं होती, केवल ग्रीष्म ऋतु में ही एशिया में वर्षा होती है और शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में ही वर्षा होती है और अधिकांशतः वहाँ पे वर्षा की कमी पाई जाती है। अगर अपन देखें, सामान्य तौर पर अगर देखें तो इस एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में अत्यधिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस एशिया महाद्वीप के बहुत से भाग समुद्र तटों से लगभग 3,3200 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। तो जो स्थान जितना समुद्र से ज़्यादा दूर होगा उसमें उतनी ही तापांतर संबंधी भिन्नताएं पाई जाएंगी तथा जलवायु संबंधी जिसमें तापांतर अधिक होगा तो वहाँ विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप को अपन देखते हैं तो एशिया महाद्वीप में विषम जलवायु पाई जाती है। आंतरिक भाग समुद्रों से बहुत दूर होने के कारण यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में देखें तो यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में सर्दी पड़ती है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में जलवायु संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक बार आपको फिर दोबारा थोड़ा सा ये बताएं कि एशिया महाद्वीप को अगर अपन सामान्य जनरल अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप का बहुत ज़्यादा विशालता के कारण यहाँ जलवायु संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। आप उदाहरण देके देख सकते हैं कि एक स्थान ऐसा है एशिया महाद्वीप में जिसमें अत्यधिक मात्रा में तापमान या अत्यधिक तापमान पाया जाता है। दूसरी चीज़ में अपन देखें तो तापमान संबंधी बहुत कमी पाई जाती है। जैकोबाबाद में जाएं तापमान 50 डिग्री होगा, बरखोयांसक में जाएंगे तापमान -50 डिग्री में होगा। तो इस विशालता के कारण भी यहाँ पे अत्यधिक भिन्नता है। दूसरा आपको बताया कि एशिया महाद्वीप में पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। मध्यवर्ती भाग में हिमालय पर्वत, कुनलुन पर्वत, थ्यान शान पर्वत, रॉकी पर्वत, ये पामीर का पठार, इनको अगर देखें तो ये एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में होने के कारण एशिया महाद्वीप को दो भागों में बांट देते हैं, उत्तरी एशिया और दूसरा दक्षिणी एशिया। अगर यूँ देखें, अगर ये बीच में पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो एशिया महाद्वीप की जलवायु लगभग समान सी होती, परंतु एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में ये पर्वत श्रेणियाँ होने के कारण एशिया को अलग दो भागों में बांट दिया, दक्षिणी एशिया, उत्तरी एशिया। दक्षिणी एशिया में तापमान ज़्यादा पाया जाता है, तापमान भी ज़्यादा होगा, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं भी कम प्राप्त होती हैं तथा वर्षा भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मानसून से जो हवाएं चलती हैं वो आगे पार नहीं कर पाती, इस कारण दक्षिणी एशिया में ज़्यादा वर्षा कर देती हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें तो इसके अलावा उत्तरी एशिया को देखें तो उत्तरी एशिया में वर्षा की भी कमी पाई जाती है तथा तापमान संबंधी भी बहुत कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार आपको पहले बताया कि ये दो कारक इसको सबसे ज़्यादा रूप से प्रभावित करते हैं। फिर अगर अपन देखें तो एशिया में दो तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं, एक ग्रीष्म ऋतु है और दूसरी शीत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में अपन देखते हैं कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है जून में, तो कर्क रेखा के आसपास से कर्क रेखा एशिया से गुजरने के कारण एशिया महाद्वीप में गर्मी की ऋतु में तापमान ज़्यादा पाया जाता है
तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वायु दाब की कमी पाई जाती है। वायु दाब कम होने के कारण आपको पहले बता दिया कि समुद्रों से हवाएं चलने लग जाती हैं, और समुद्रों से जो हवाएं चलती हैं वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में चलती हैं, इस कारण मानसून से वर्षा करती हैं। तो इस प्रकार उत्तरी एशिया में और दक्षिणी एशिया में दो तरह की ऋतु हैं। अब दूसरी सर्दी की ऋतु, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकने लग जाता है तो एशिया महाद्वीप में तापमान कम होने लग जाता है। तापमान कम होगा तो वायु दाब बढ़ने लग जाता है, और वायु दाब बढ़ता है तो समुद्रों से हवाएं कम चलती हैं। केवल उत्तरी पूर्वी मानसून केवल तटों के आसपास, जैसे कोरिया, जापान, चीन, फिर इधर देखें अपन तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ वियतनाम, कंबोडिया या भारत के चेन्नई तट या श्रीलंका में वर्षा कर देती हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि एशिया महाद्वीप की जलवायु संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, और जलवायु के बारे में अपन बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।